गेटरमैन कोच रिएक्शन के बाद गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, तीनों मिलती जुलती रिएक्शन है। तीनों में डिस्टिंग्विश आपको पता लग। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं उससे आगे के टॉपिक, और इसके लिए जाएंगे अब एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में हमारे पास आज कुछ ये क्वेश्चन है, यहाँ तक आ गए थे हम। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, इसको प्लीज थोड़ा लाइटली मत ले लेना बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर दिस, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये कई तरह से पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर ये RCOCl है, जिसको हम CH3COCl भी बोल सकते हैं। AR का मतलब है एराइल, एराइल का मतलब है C6H5COCl भी बोल सकते हैं। अभी देखना, इसकी एक दो प्रैक्टिस में करवाऊंगा। अच्छा, 12.1 पहला क्वेश्चन है। मैं इसको स्लाइड को ऊपर नहीं कर सकता क्योंकि नीचे सारे आंसर हैं। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस करेंगे हम कितने क्वेश्चन इसमें कर पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हेक्सेन 1 ऑल से हेक्सेनल बनाना है और इसमें रिएजेंट फाइंड आउट करना है। डीएवी ने लास्ट ईयर में इसको पूछा था, किसमें, अपने प्री बोर्ड सेक्शन में, कि ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो हम डालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाए। क्या कन्वर्ट हो जाए? हेक्सेन 1 ऑल से हेक्सेनल। देखो, मैं जल्दी जल्दी से इसको करूंगा और इसको रब भी करूंगा। CH3 CH2 ऐसे ऐसे कितने कार्बन है हेक्सेन में? 6 कार्बन है, जाहिर सी बात है चाहिए। तो CH2 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 CH2OH 1 2 3 1 2 3। ठीक है भाई, हेक्सेन। अब इससे जो बनाना है ना, वो बनाना है CH3। देखो, ये तो थोड़ा सा ना तरीका जो है वो ज्यादा ट्रेडिशनल है। अगर और ज्यादा मॉडर्न तरीका करना है तो ये देखो कमाल का तरीका। 3, आपकी मर्जी है, कितने भी ले आओ। 3 और 1 4, मैं तो कहूँ 4 ले आओ। 4 और ये 5 और ये 5 पे OH ये था। तो अब ये क्या बन जाएगा? CHO। ठीक है, तो अगर मैं इसको CHO बनाऊं यहाँ पे, तो देखो ये क्या आ जाएगा? CHO। ये इससे ये कन्वर्ट करना हो तो आपको कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करना होगा? उसका नाम बताइए। नेम द रिएजेंट, रेज योर हैंड। यस यशिका, बताइए। कॉपर 573 केल्विन। कॉपर 573 केल्विन। आपके पास ना लिस्ट है रिएजेंट की, आप कोई भी इसमें रिएजेंट डाल सकते हो। तो आपने चूज किया है कॉपर 576 केल्विन, वो भी ठीक है। और इसके अलावा एक रिएजेंट का नाम और बताओ। इसके अलावा कोई रिएजेंट? ठीक है, जतिन बताइए इसके अलावा। सर क्रोमिक ऑक्साइड या फिर पीसीसी। क्रोमिक ऑक्साइड या फिर पीसीसी, बहुत बढ़िया, आपने इसका नाम क्रोमिक ऑक्साइड बोला। क्रोमिक एनहाइड्राइड भी इसी का ही नाम है, या पीसीसी भी डाल सकते हैं। ठीक है ना, उससे भी यही होगा। और ये काम क्या करवाता है? ऑक्सीडेशन करवाता है। यार ये ऑक्सीडेशन कैसे है? यहाँ भी तो ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो ऐड हुआ ही नहीं, तो ये कैसे ऑक्सीडेशन है? कोई बताएगा ये कैसे ऑक्सीडेशन है? ऑक्सीजन तो ऐड हुआ ही नहीं। रोहित बताइए। हाइड्रोजन लूज हो रहे हैं। बिल्कुल, नो डाउट कि ऑक्सीजन ऐड नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन तो रिमूव हुए हैं, तो इसीलिए ये आपका केस है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीडेशन है, इसके लिए आप CrO3 पीसीसी या कॉपर 573 भी डाल सकते थे। अगला है हमारा केस साइक्लोहेक्सेनॉल से साइक्लोहेक्सेनॉन। देखो, मैं थोड़ी प्रैक्टिस के लिए इसको करवाना जरूरी है, नहीं तो ये आपको नॉर्मल से हटके लगेगा। देखो, साइक्लोहेक्सेनॉल ये होता है साइक्लोहेक्सेनॉल यानी OH। ठीक है, और इससे जो बनाना है वो है साइक्लोहेक्सेनॉन डबल बॉन्ड O। चलो, रेज योर हैंड और बताओ कि इसमें कितने हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं। रेज योर हैंड। प्रैक्टिस कर लो भाई, जितनी कर पाओ। आज ही क्लास में प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी तुम्हारी कि जितने भी जैसे जैसे क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं सब, ये वाला क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया हुआ है, चेक करना आप।
लास्ट ईयर के पेपर चेक करना, बोर्ड में आया हुआ है ये क्वेश्चन। और प्लीज यार आंसर मत इसमें देखो, अगर आंसर देखना ही है और आंसर देख के आप हैंड रेज कर रहे हो तो आप ना इनडायरेक्टली अपना ही नुकसान कर रहे हो और कोई वो नहीं है इसमें। रोहित बताइए। 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं। देखो यहाँ पर ना एक हाइड्रोजन दिख नहीं रहा हमें क्योंकि 3 बॉन्ड दिखा रखे, तो ये एक हाइड्रोजन और है। ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं और डबल बॉन्ड आया है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन। तो इसके लिए कोई रिएजेंट बता सकता है? रेज योर हैंड। इसके लिए रिएजेंट, इसके लिए कोई रिएजेंट? ओके चलो छोड़ो, मत बताओ। ये बताओ, ये अल्कोहल कौन सा डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कौन सा डिग्री अल्कोहल है? रुपेश बताइए। 2 डिग्री। ये 2 डिग्री अल्कोहल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। CH3CH, यहाँ OH है, CH3, और ये फॉर्म हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ ऊपर वाली रिएक्शन में और नीचे वाली रिएक्शन में कोई भी फर्क नहीं है। वो भी 2 डिग्री अल्कोहल है, वो भी कीटोन है। ये भी 2 डिग्री अल्कोहल है, ये भी कीटोन है। तो बताइए नीचे वाले केस में वो पॉपुलर रिएजेंट कौन सा होता था? अल्कोहल के चैप्टर में हमने पढ़ा था, कौन सा होता था वो पॉपुलर रिएजेंट? रेज योर हैंड। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। रोहित बताइए। CrO3। वेरी गुड। यहाँ आप पीसीसी नहीं बोल सकते। कीटोन के केस के लिए स्पेशल बताया गया है क्या? CrO3। ये CrO3 है, तो यहाँ भी क्या होगा आपका? CrO3 ही होगा। और ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगला जो है वो है पैराफ्लोरोटोल्यूइन। ये देखो, ये पैरा पे फ्लोरो। दिमाग में ज्यादा उलझन हटाने के लिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब हम अगले केस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। पैरा पे फ्लोरो है और टोल्यूइन है। टोल्यूइन होता है CH3 और पैरा पे क्या है आपका? फ्लोरो है। विल गिव यू क्या? पैरा फ्लोरो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अभी पैरा पे अभी भी फ्लोरो है, यानी इसका तो कोई रोल है नहीं। ऊपर है बेंजल्डिहाइड। टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड, कल मैंने 3 तरीके बताए थे, कोई भी एक तरीका बताओ। टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड एक तरीका, टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड। यशिका बहुत बढ़िया। रोहित, यशिका बताइए। Cl2 in the presence of H mu and then H2O रिलीज हो जाएगा। हाँ रोहित आप बताइए। एसिटिक एनहाइड्राइड और क्रोमिक एनहाइड्राइड डाल के। एसिटिक एनहाइड्राइड, क्रोमिक एनहाइड्राइड दोनों भाई तुमने बहुत बढ़िया बताए। अब मैं तुम्हें कुछ चीज बता रहा हूँ, उसका ध्यान से यूज करना। जो तुमने नाम बताया ना दोनों के दोनों, वो सेफ जोन है। सबसे सेफ जोन बता दिया आपने। यशिका ने और भी ज्यादा सेफ जोन बता दिया। कभी भी कोई आपको टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड के लिए पूछे, 3 तरीके हमेशा आपके पास रहेंगे, लेकिन द बेस्टेस्ट तरीका है CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। ठीक है, और फॉलोड बाय वही H2O। ये सबसे जरूरी है, आप इसको याद करो। रैंक 1 पे, वो 2 और 3 पे कर लो, मर्जी आपकी। द वेरी पॉपुलर रिएक्शन नोन एज एटार्ड रिएक्शन। एक तीर से 3 शिकार होंगे। कैसे? ये रिएजेंट याद हो जाएगा। दूसरा, क्या नाम है, कंप्लीट द रिएक्शन में ये रिएजेंट दिया हुआ होगा और आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी रिएक्शन। तीसरा, एक नेमिंग रिएक्शन याद हो जाएगी, एटार्ड रिएक्शन। तो इसे अपनी पहली प्रायोरिटी बना लो जितना जल्दी हो सके, नहीं तो आगे देखना कितने क्वेश्चन इसी पे आएंगे। ठीक है, वो दोनों जो बताया आपने सेफ जोन है, वो सबसे सेफ जोन है, हर कोई वही बताएगा। लेकिन आपको जो याद रखना है वो कौन सा याद रखना है? CrO2Cl2।
नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं, इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल में CH3 ट्रिपल बॉन्ड N, बस इसे ही बोलते हैं इथेन नाइट्राइल। कभी तुम 2 कार्बन लगा के फिर CN लगाओ, भाई CN वाला कार्बन भी इंक्लूड होगा। इथेन नाइट्राइल से बनाना है क्या, इथेनॉल, यानी CH3CHO। आपके पास 2 रिएजेंट है, कोई भी एक का नाम बताओ। जतिन बब्बर बताइए। सर DiBALH, क्या बताया आपने? डाई आइसोब्यूटाइल अमीनियम हाइड्राइड। डाइबल, वेरी गुड। रोहित आप बताना। SnCl2 plus HCl। वेरी गुड। एक ने स्टीफन रिएक्शन बताई है और एक ने पॉपुलर डाइबल बताई है, बहुत सही है। डाइबल हाइड्राइड, ठीक है ना, ये करने के लिए। अगर क्या कोई बता सकता है CH3COOH, अगर मुझे ये करना हो इसमें तो डायरेक्ट क्या डालूंगा मैं? यशिका, रोहित और जतिन, इन तीनों को छोड़ के कोई भी बता सकता है? बिल्कुल, आज आपने बहुत सही आंसर दिए हैं। इन तीनों को छोड़कर क्या कोई इसका आंसर बता सकता है? CN से डायरेक्ट COOH, कोई चीटिंग वगैरह कुछ नहीं। ट्राई। रिया, वेरी गुड, बताइए। सर फुल हाइड्रोलिसिस। इसे कहते हैं फुल हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। फुल हाइड्रोलिसिस H2O/H4, इतना भी लिख दोगे ना तो वो करेक्ट मानेंगे आपके आंसर को। आपको यहाँ 2 लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करने की। पार्सल के केस में हम यहाँ क्या लिख देते हैं, रिटन में होता है पार्सल के केस में पार्सल हाइड्रोलिसिस, फुल में तो ये आपको दिखाना होता ही नहीं, ठीक है। अगला जो केस है वो है हमारे पास कौन सा, एलाइल अल्कोहल से प्रोपिनल। देखो एलाइल अल्कोहल आपको याद होगा, एलाइल और विनाइल ये 2 चीज थी। एलाइल में CH3ALLYL, मैंने एक तरीका बताया था। ये डबल एल जो होता है वो क्या होता है, सिंगल OH, सिंगल डबल और फिर OH। एक बार चेक कर लेते हैं एलाइल अल्कोहल में। हालांकि इसका नॉर्मल जो नाम है वो अपना देख लो, एलाइल अल्कोहल से प्रोपिनल, यानी अभी भी अल्कोहल से प्रोपिनल है, मतलब अल्कोहल से एल्डिहाइड है। हम तो अभी भी इसके लिए भी क्या बोल देंगे, CrO3 या फिर PCC बोल दो, तब भी आंसर होगा। एलाइल, अगर भाई तुम में से किसी को याद है तो तरीका, एक ट्रिक बनाई थी, बताओ क्या होता है, डबल सिंगल या डबल सिंगल डबल, बताओ रिया। सर डबल सिंगल। डबल सिंगल। और विनाइल क्या होता है, यशिका? डबल सिंगल विनाइल होता है। बस भाई यही तुम तरीका याद कर लो, ये कितनी बढ़िया ट्रिक है, कोई भी कंफ्यूजन है ही नहीं। अगर हम एलाइल में देखें तो देखो, अगर हम एलाइल में देखें ALL ये आएगा, ठीक है। अब 2 डबल L से याद रखना, इसमें सिंगल 2 है, जैसे डबल सिंगल लगा दो बस अपने कार्बन CH2 सारे कार्बन लगा दो, फिर हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ 2 है और ये आ गया कौन, OH, डबल सिंगल। और इससे क्या बनाना है, CH2 डबल CH, यहाँ CHO, ये बनाना है। तो जाहिर सी बात है यार PCC होगा, ठीक है। लास्ट है ब्यूट 2-इन से इथेनॉल, ये है आपका ब्यूट 2-इन, ठीक है, और इससे बनाना है इथेनॉल। हाफ हो गए कार्बन कार्बन की अमाउंट क्या होगी, हाफ होगी। बताइए तरीका क्या है रुपेश बताइए। ओजोनोलाइसिस। करेक्ट आंसर है ओजोनोलाइसिस। कभी भी
कार्बन हाफ हो ना तो बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि ये ओजोनोलाइसिस ही है। ठीक है, आपको यहाँ O3 ऐड करना है, O3 और इन द प्रेजेंस ऑफ Zn Zn 10 Zn प्लस H2O, O3 हो गया और इसके साथ साथ क्या हो गया Zn प्लस H2O। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा ओजोनोलाइसिस और उससे इससे 2 पार्ट बनेंगे इसके। एसी ऑफ कर दियो। ठीक है भाई, ये हो गया ओजोनोलाइसिस, बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया, ये ओजोनोलाइसिस था। और आगे चलते हैं, हमारे पास देखो ये है, ये मैं बता रहा था ना, इस तरीके से एग्जाम में आए हुए हैं। फर्स्ट का आंसर बताओ भाई, रेज योर हैंड, किसी को फर्स्ट का आंसर पता है तो क्या होगा, देख लो अच्छी तरह से देख लो इसको, और फर्स्ट केस का आंसर बताओ क्या होगा। हिंट, फर्स्ट केस का आंसर। अब देख लो, ऐसे सजा के दे दिया इन्होंने और बनाया कुछ इस तरीके से कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, और है बहुत आसान। मैं हिंट देता हूँ, चलो हिंट देता हूँ, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। अब तो बता दो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जतिन बब्बर, अंजलि बताइए, अंजलि क्या आंसर है इसका? सर प्रोपियोफिनोन। प्रोपियोफिनोन बनेगा इससे। देखो ये C2H5COCl है, ठीक है ना, C2H5COCl, और उसके ऊपर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो ये हाइड्रोजन मान के चलो इस Cl से निकल गया HCl, और आपका फाइनल आंसर आया बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O C2H5। अब C2H5 3 कार्बन हो गए ना, दिस इज नोन एज प्रोपियोफिनोन, इसे ही बोलते हैं प्रोपियोफिनोन। ठीक है, अच्छा ये बड़ा पॉपुलर है, आपको याद होगा Hg2 पॉजिटिव और H2SO4 एल्काइन का केस है ये, ठीक है ना। वो देखो, आपको बिल्कुल भी हिंट नहीं दी उन्होंने कि यहाँ पर आपने जो पढ़ा था वो क्या था, आपने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था। उन्होंने बिल्कुल भी आपको थोड़ा सा भी क्लू नहीं दिया कि ये देखो, आपने तो ये पढ़ा था CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें H2 डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Hg2 पॉजिटिव और H2SO4 या फिर बोलते हैं H पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर HOH जो होता है वो मार्कोनी के हिसाब से अटैच होगा, OH वहां अटैच होगा जहाँ कम हाइड्रोजन है, यानी यहाँ अटैच होगा, और आपका आंसर आएगा यहाँ CH3 या OH है, और यहाँ आ गया आपका डबल बॉन्ड करके CH2 आ गया। ठीक है, उसके बाद याद होगा टोटोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म करते थे, ठीक है ना, आइसोमेरिज्म करते थे, और फिर ये माइग्रेट होता था इस पोजीशन से इस पोजीशन पे, और आंसर आ जाता था ये आंसर आता था। अब देखो तुम्हारे साथ करेंगे क्या, ऐसा का ऐसा बोर्ड में आया हुआ है CBSE बोर्ड में ये, और उन्होंने H2 दिया ही नहीं। अपने आप दिमाग लगा लो रिएजेंट को चेक करके कि यहाँ H2 आएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं चीजें ना लर्निंग या रट्टाफिकेशन बोल लो पे डिपेंड है। रिएजेंट जो है ना वो रट्टाफिकेशन पे, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ हर चैप्टर में टूल होते हैं, भाई इस टूल का क्या यूज है, इस टूल का क्या यूज है, दिस इन द प्रेजेंस ऑफ दिस पता लग जाना चाहिए, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इन द प्रेजेंस ऑफ दिस पता लग जाना चाहिए आपको इतनी देर में कि भाई ये आपका एल्काइन के साथ रिएक्शन हो रही है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, ठीक है ना। दिस दिस जानबूझ के मैं इतना ले रहा हूँ, दिस बताओ, इसके लिए एक वर्ड यूज करो, रेज योर हैंड, इसके लिए एक वर्ड यूज करो। यशिका, रिया, जतिन, जतिन बताइए। Sir, chromyl chloride and reaction is retard reaction. एटार्ड रिएक्शन, और ये CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड है। अब देखो यहाँ ना आपको पता है CH2 भी होता है, लेकिन वो शॉर्ट में दे देंगे आपको, CrO2Cl2 इज वेरी पॉपुलर एटार्ड रिएक्शन।
क्या करती है टार्ट रिएक्शन? एक ही काम है, बेंजीन के ऊपर CH3 का क्या बना देगी? CHO, और नीचे NO2 Ht। ये करती है टार्ट रिएक्शन। तो यहां तक आपको पता लग गया, और आगे चलते हैं। लास्ट रिएक्शन इसकी रह गई है, इसको भी देखते हैं। अगली जो लास्ट रिएक्शन है नंबर 2, इसको भी चेक कर लो, ये भी हम कर चुके हैं, और आप अपने दिमाग से अपना जो लॉजिक लगा के इसका आंसर निकालो। क्या आंसर आएगा इसका? देखो, कैडमियम और Cl, 2 कैडमियम CD क्या? Cl2, ये निकल गया, CD और 2 Cl2 निकल गया। जो भी रह गया ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया? C6H5CH2, ठीक है, ये रह गया। यहाँ क्या रह गया? यहाँ ट्वाइस को भी मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ, ये जो ट्वाइस है, ये जो ट्वाइस है, इसे हटा रहा हूँ। यहाँ क्या रह गया? COCl, COCH3, तो ये COCH3 हो गया, और इसका दोनों का ट्वाइस है, तो यहाँ ट्वाइस लगाओ। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। इसको पूरा मैं स्ट्रक्चर बना के लिखूं तो यहाँ पर CH2COCH3 है। देखने वाली बात यह है कि क्या आप इसका IUPAC बता सकते हो? रेज योर हैंड, कोई इसका IUPAC बताएगा भाई? क्या नाम है इसका? बेंजीन के ऊपर CH2COCH3, रुपेश बताना क्या है IUPAC? एसिटोफिनोन। ये तो कॉमन नेम बता रहे हो आप। IUPAC जतिन? सर 3 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑन। गलत है भाई ये। आराध्या? 1 फिनाइल आराध्या को बोलने दो भाई। 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। 1 2 3 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, बिल्कुल सही है। 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑन भी बोल सकते हो, और 1 2 3 ऐसे होगा। देखो लॉन्ग चेन अगर ये है तो हम काउंटिंग लेफ्ट से करेंगे ना, क्योंकि बेंजीन का भी तो सपोर्ट है, इसीलिए आंसर इज 1 फिनाइल, ठीक है, और प्रोपेन 2 ऑन, ये इसका आंसर हो गया। तो ये यहाँ तक का ये पार्ट था, ये भी खत्म हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएंगी यहाँ से, और क्या नाम है, इसका जो अगला जो हिस्सा है वो हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी से। फिजिकल प्रॉपर्टी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत आसान फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी। तो स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर को नॉर्मली, जैसे हम स्टार्ट करते हैं इसको। केमिकल प्रॉपर्टी जो है इसकी, उसकी 4 प्रॉपर्टी इस तरीके से है। केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल जो प्रिपरेशन थी उसकी प्रैक्टिस और उसका सब पोर्शन जो है वो हम कर चुके हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 1, केमिकल प्रॉपर्टी में नंबर 1, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन reaction with elimination of water molecule। एक तो ये होगी जो अभी आज ही स्टार्ट कर देंगे इसको। तो नंबर 2 पे जो है हमारे पास वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी इसमें एलिमिनेशन नहीं होगा कुछ भी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसमें एलिमिनेशन नहीं होगा वाटर मॉलिक्यूल, सिर्फ ऐड होगा ये। थर्ड है रिडक्शन, हम रिडक्शन पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और नंबर 4 पे है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये 4 केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे हम, और देखते हैं कौन कौन सी जो है वो आसान लगेगी और कौन कौन सी तो है जो थोड़ी सी टिपिकल है। तो पहली प्रॉपर्टी है, नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नंबर 1,
Number 1, nucleophilic addition reaction with elimination of water molecule. Nucleophilic addition reaction with elimination वाटर मॉलिक्यूल। तो देखना एक बार ध्यान से, इसको करने से पहले आपको 5 अमोनिया के डेरिवेटिव याद करने हैं जो अमोनिया से बने हैं। अमोनिया डेरिवेटिव, इन्हें बोलते हैं अमोनिया डेरिवेटिव। पहला अमोनिया डेरिवेटिव है जिसका नाम है NH2OH, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइल अमाइन। हाइड्रोक्साइल अमाइन। दूसरा अमोनिया डेरिवेटिव है NH2NH2। उम्मीद है किसी ना किसी को इसका नाम पता हो। कोई बता सकता है इसका नाम क्या है? रेज योर हैंड, इसका नाम क्या है? आराध्या बताइए। हाइड्रोजीन। इसे हाइड्राजीन बोलते हैं। और भाई जिनको नहीं पता वो अपना अब ना इन 5 का अच्छी तरह से नाम याद कर लेना। हाइड्राजीन, ये हाइड्राजीन है। अच्छा, अगर बेंजीन के ऊपर इस तरह से 2 नाम हो, जैसे NH-NH2, ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, तो इसको ऐसे लिखना जरूरी है। कैसे आप बीच में ऐसे लिख दोगे, ये गलत होता है। ठीक है, अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया ना NH2NH2, NH-NH2, ये गलत है। ये जो कार्बन है वो नाइट्रोजन से लिंक है। ठीक है, तो इससे बच के रहना भाई। अब जो अगला है वो है, इसका नाम क्या है? फिनाइल हाइड्रा। देखो 2 NH आ गए ना, जहां NH तो एक साथ आ गया वो हाइड्राजीन है, तो इसका नाम क्या है? फिनाइल हाइड्राजीन। और अगर आगे मैं चलूं तो एक और अमोनिया डेरिवेटिव है 2,4-DNP। ये देखो, ये NH2, यहाँ भी वही NH-NH2, लेकिन 2, 1, 2, 3, 4 तो इसे बोलते हैं 2,4-DNP, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। डाई नाइट्रो, 2 नाइट्रो हो गए ना, फिनाइल हाइड्राजीन, इसको शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं। तो 4 तो हो गए। एक जो बड़ा खास है ये भी NH2NH-CONH2, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजीन। ठीक है, ये 5 आपके अमोनिया डेरिवेटिव है, अमोनिया से बनने वाले कंपाउंड। ठीक है, सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, सेमी कार्बाजाइड। अब एक एक करके इनकी रिएक्शन देखना। हम किस पे करेंगे? एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्योंकि हम केमिकल प्रॉपर्टी कर रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन की। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन पे देखना इनकी रिएक्शन कैसी होगी। बहुत स्मूथ, बहुत ज्यादा लाइट लगेगा आपको ये जो टॉपिक है, ये हिस्सा। तो रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइल अमाइन, पहली रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइल अमाइन। अब देखना क्या रिएक्शन हाइड्रोक्साइल अमाइन की। जैसे लिखने का जो तरीका है वो ये होगा, CH3CH डबल बॉन्ड O। क्या कोई इसका नाम बता सकता है? CH3CH डबल बॉन्ड O, नाम बता सकता है कोई? क्या नाम है इसका? जतिन। इथेनल, ये तो इसका IUPAC हो गया। कॉमन नेम बताइए। एसिटल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड। वही डिओड्रेंट, परफ्यूम, ठीक है ना, में इस्तेमाल करते हैं इसको। और इसमें डाल दिया आपने कुछ इस तरीके से डालना कि हाइड्रोजन यहाँ आए, NH2OH।
यही तो होता है ना, NH2OH क्या, हाइड्रोक्साइल अमाइन। ये देखो क्या एलिमिनेट हो गया, यहां से गया आपका H2O, हो गया एलिमिनेट। अब इसको ऐड कर दो तो ये है CH3CH डबल बॉन्ड NOH, ये आ गया। अब ये जो बना है आपका, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइल से बनता है ऑक्साइन। लेकिन अभी तो शुरुआत है ना, अभी तो ऐसा लग रहा होगा आपको यार भगवान कहाँ फंस गए साइंस लेके, और ये क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अभी रुक जाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे। ये पूरी केमिकल प्रॉपर्टी का, पहली केमिकल प्रॉपर्टी का सबसे आसान पोर्शन है, ये सबसे इजीएस्ट। देखना भी, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्साइल अमाइन। तो हाइड्रोक्साइल अमाइन किस में चेंज होता है, ऑक्साइन में। तो अब इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हो गया एसिटल्डिहाइड ऑक्साइन। ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसकी रिएक्शन को ऐसे करते, ये देखो डबल बॉन्ड हो, बताओ जल्दी से इसका नाम क्या है, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, इसका नाम क्या है, आराध्या बताइए। एसीटोन। ये एसीटोन है। कॉमन नेम क्या है इसका, एसीटोन, थिनर, नेल पॉलिश रिमूवर। ठीक है, नेल पॉलिश होती है उसको इसी से रिमूव करते हैं। प्लस में इसमें क्या डाल देंगे हम, H2NOH। तो यहाँ पर आपका ये वही है, दिस इज योर हाइड्रोक्साइल अमाइन। ठीक है ना, दिस इज योर हाइड्रोक्साइल अमाइन। तो यहाँ से ये चीज इसका यहाँ से निकल गया, -H2O। और अब जो बना है वो है आपका CH3 डबल बॉन्ड N और OH। अब इसका नाम हम क्या बोलेंगे, एसीटोन और ऑक्साइन, एसीटोन ऑक्साइन, राइट, इसको बोलेंगे एसीटोन ऑक्साइन। अब एक छोटे से मेडिकल स्टोर पे अगर आप देखोगे तो उन लोगों को ना हजारों मेडिसिन के नाम याद होते हैं, जिसमें से ऑफ्लॉक्सिन, ठीक है ना, जिसके पीछे ऑक्सिन लग जाए तो वो एंटीबायोटिक होती है। ऐसे ऐसे हम अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन 70% स्टूडेंट जिन्होंने जो पहले से ही फीस पेड करी है पूरे साल की, तो उनका ये कहना है कि सर हमें ना नीट की प्रिपरेशन करनी है, मेंस की प्रिपरेशन करनी है, तो हमें केमिस्ट्री का फुल पैकेज, फुल चैप्टर्स हमारे पास होने चाहिए नोट्स में। तो वो उसमें से हम पिक कर लेंगे कि कितना CBSE में आ रहा है। तो देखो हमें तो पूरा ये जो पोर्शन है वो करना ही है। तो ये 1000 ऑफ नेम दे हैव इन केमिस्ट शॉप, तो उनसे भी क्या करता है, ये जो सारे नेम है वो ऐसे तो नेम होते हैं उनके भी। अब आपको ये लर्न करने ही होंगे कैसे ना कैसे, अदरवाइज आप गलत डिपार्टमेंट हो। साइंस में अगर आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्शन है आपका, तो आपको ना ये जो पावर है ना वो अपनी इम्प्रूव करनी ही होगी। इसका नाम है लर्निंग। नाम तो याद करने पड़ेंगे। अगर आप बायोलॉजी सेक्शन में हो या फिर केमिस्ट्री सेक्शन में हो, तो ये नाम आपको याद करने ही होंगे। ठीक है, लर्निंग इम्प्रूव करनी होगी। अच्छा, अगर हम आगे चलें तो हमारा सेकंड जो पार्ट आता है वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजीन, रिएक्शन विद हाइड्रोजीन। अब देखना एक बार, फिर से मैं वही नाम लिख रहा हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड O, दिस इज योर एसिटल्डिहाइड, राइट। अब इसको क्या बोलते हैं, H2NH2। आप एक चीज बार बार नोटिस करोगे, नाम तो नॉर्मली NH2NH2 होता है, एक चीज बार बार नोटिस करोगे, जब भी मैं रिएक्शन को लिखूंगा तो यहाँ से क्या H2 को फ्रंट पे लिखूंगा, ताकि क्या निकल जाए, वाटर निकल जाए। क्यों निकल जाए वाटर, प्रॉपर्टी का नाम ही क्या है, पढ़ लो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एवरी रिएक्शन, हर रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा ही निकलेगा। तो ये आपका हाइड्रोजीन है, दिस इज योर हाइड्रोजीन। अब हाइड्रोजीन से क्या बनेगा ये देखने वाली बात है।
तो ये बनेगा आपका डबल बॉन्ड NNH2। नाम क्या है इसका? एसीटल डिहाइड। ठीक है, अब यहाँ हाइड्राजीन का क्या बन गया? हाइड्राजोन। ठीक है ना, वहां पर क्या बन गया था? ऑक्साइम बन गया था। यहाँ क्या बन गया? हाइड्राजोन। बस वो ऑक्साइम याद रखना है और कुछ भी याद मत रखो आप। देखो ये इसका जो कन्वर्जन है वो इसी की याद रखनी है। क्या बनता है? ऑक्साइम। और किसी का याद नहीं रखना आपको, ना इसका याद रखना, ना इसका याद रखना, ना इसका याद रखना, ना इसका याद रखना, और किसी का याद नहीं रखना। बस पहला याद रखते हैं बच्चे, ऑक्साइम। क्यों नहीं रखना इसका याद? यहाँ जीन का जोन बनता है हर बार। देखो हाइड्राजीन, हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजोन, 2,4-DNP हाइड्राजीन, 2,4-DNP हाइड्राजोन, सेमी कार्बाजाइड का भी सेमी कार्बाजोन। यानी आपको यही याद रखना है। इसीलिए मैं कह रहा था ये प्रॉपर्टी जो पहली है वो बहुत आसान है, और बल्क में ये पूछेंगे, देखना कैसे लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन में भी इनको। सिमिलरली अब ये आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। बाकी सारा डबल बॉन्डो, दिस इज योर एसीटोन प्लस में सेम प्रोसेस H2NNH2, दिस इज योर हाइड्राजीन, H2O रिमूव हो गया, वही सेम केस CH3CCH3, राइट, डबल बॉन्ड NNH2। अब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो इसका नाम हो गया क्या? एसीटोन हाइड्राजोन। ये हो गया। तो मैंने बता दिया वो पहला ही ऑक्साइम जो था वो अलग था, बाकी सारे के सारे ऐसे ही हैं। अरेंज करने की कला आपको आनी चाहिए। जैसे अगला थर्ड है आपका रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन। रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, तो फिनाइल हाइड्राजीन में अगर मैं देखूं तो यहाँ देखो CH3CH है, डबल बॉन्ड ऑफ। हम प्रॉपर्टी किसकी पढ़ रहे हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन की। तो बार बार आपको एल्डिहाइड कीटोन ही दिखाई देंगे। अब देखो लिखने की कला आनी चाहिए आपको। कैसे कैसे अरेंज करोगे? हाइड्राजीन है तो कुछ भी करो, H2 को पहले ले आओ, N फिर NH, और फिर उसके बाद ये किससे लिंक था याद होगा आपको? ये बेंजीन से लिंक था। बेंजीन को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। ये आपका फिनाइल हाइड्राजीन है। फिर से वही, ये रिमूव हो गया। हम यहाँ सीख क्या रहे हैं? हम अरेंजमेंट ही तो सीख रहे हैं। CH3H डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा आपका NNH, और ये बेंजीन की रिंग। अब इसका नाम क्या है? दिस इज योर एसिटल डिहाइड। एसिटल डिहाइड और क्या? फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर इसको करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन। सेम आ गया। अब नंबर 4 को जल्दी से देख लो, ये होमवर्क है अपना, घर पे इसको ठीक कर लेना। नंबर 4 है 2,4-DNP। कैसे अरेंज करेंगे भाई इसको? ये देखो डबल बॉन्ड O 2,4-DNP, कुछ नहीं करना, ये तो आपको आगे रखना है, H2NNH, फिर वो बेंजीन की रिंग। ठीक है, बेंजीन में ये NO2 यहाँ पे है, यहाँ पे है, रिमूव कर दो। पता है आपको क्या बनने वाला है? CH3CH डबल बॉन्ड NNH। तो ये हो गया आपका NO2। नाम क्या है इसका? इसका नाम है एसिटल डिहाइड 2,4-DNP हाइड्राजोन। ये क्या था? ये था 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब ये क्या बन गया आपका? दिस इज योर एसिटल डिहाइड 2,4-DNP हाइड्राजोन। ऐसे आपको एसीटोन का बनाना है। ठीक है, लास्ट में रह गया आपका ये नंबर 5 और गेम ओवर। क्या है नंबर 5? रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड। क्या होता है सेमी कार्बाजाइड?
भाई CH3 CH डबल बॉन्ड O। अब सेमी कार्बाइड होता है NH2 NH2 CO NH2, ये होता है। अब यहाँ तो कंफ्यूजन होगी, आप इस वाले NH2 से हाइड्रोजन निकालोगे या इस वाले NH2 से हाइड्रोजन निकालोगे, तो करेक्ट आंसर है जो CO से दूर है, ये वाला। ये पास वाले से नहीं निकालेंगे। आप कहोगे सर ऐसा क्यों है? अगली क्लास, ठीक है, अगली क्लास में पता लग जाएगा ऐसा क्यों है। NHCO NH2 और यहाँ से आपका ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा। नेक्स्ट क्लास में आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्लास आपकी कब है? ये आपकी ट्यूसडे को है। आपकी दिवाली की सैटरडे संडे ये तो ऑफ होता ही है, मंडे भी ऑफ है, ठीक है। तो आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट होगी कब से? ट्यूसडे से, ठीक है। तो ट्यूसडे से क्लास स्टार्ट होगी। ये 3 दिन का ऑफ है आपकी हैप्पी दिवाली के लिए। तो अब हम इसमें से H2 निकालेंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? CH3 H डबल बॉन्ड ON NH CO NH2, ठीक है। नाम क्या है? एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, ठीक है ना। और ऐसे आपको किसका बनाना है? एसीटोन का बनाना है। और याद रखना CO में से कौन सा, ये 2 NH2 है, इस पे रीजनिंग क्वेश्चन आता है, बहुत खास रीजनिंग क्वेश्चन। कौन सा NH2 से हाइड्रोजन निकलेगा लेफ्ट वाले से, जो CO से दूर है, ठीक है। ये दोनों नाइट्रोजन CO के पास है, ये दूर है इससे निकलेगा। तो आज की क्लास थी यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। टेक केयर। अगली क्लास में मिलते हैं हम ट्यूसडे को। हैप्पीएस्ट दिवाली टू यू ऑल। थैंक यू सो मच।